तो साहब से वेती कीजिएगा। साहब क्या कह रहे हैं सो सुनिए। एक गुरु बहन खड़ा होकर बोली, बिहार के ही थी, उसका जिला का हमको भी याद थी नहीं है। गुरु बहन ने खड़ा होकर बोली, गुरु बहन ने खड़ा होकर बोली, जी हम लोग को साहब ऐसे ऐसे लोग क्षेत्रों में बोल रहे हैं, ऐसे 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 सब शिकायत है, लोग गाली दे रहे हैं, कुछ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साहब क्या बोले सो सुना जाए। साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने महादेव से कहा है। साहब देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे आपके बारे में क्या जीवन में साहब का महत्व है। साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने महादेव से कहा है। मतलब शिकायत सुनते सुनते साहब भी पक गए थे। साहब कह रहे हैं जनवरी 2017 की बात है, जनवरी 3 जनवरी 2017 की बात है। साहब कह रहे हैं कि मैंने भी अपना महादेव से कहा है कि लोगों के दिल में आप उतर जाइए, इसके लिए मुझे लाखों जन्म लैट्रिन के पिल्लू बना दीजिए, मुझे मंजूर है। जरा सोचिए हमारे आपसे उनका क्या रिश्ता है, हमारा आपका उनसे क्या कर्ज है, क्या ऐसा संबंध है जिसको हम आपको साहब को देखे भी नहीं है। उनके लिए साहब कह रहे हैं कि अगर आप उनके दिल में उतर जाइए, मैं उसके लिए लाखों जन्म लैट्रिन के पिल्लू बनने के लिए तैयार हूं। जरा सोचिए, सोचिए। और हम आप कहां फंसे हुए हैं, सोचा जाए इस पे। बहुत सोचने की बात है कि जिसको हम आप जन्म दिए हैं, जिसको हम आप हिस्सेदारी दे रहे हैं, जिसको हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, वो तो आपको एक गिलास पानी तक नहीं दे रहा है। साहब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति हमारे आपके दिल में सी उतरने के लिए, लैट्रिन के पिल्लू बनने के लिए तैयार है। सोचा जाए क्या हम लोग हमसे आपसे क्या साहब उम्मीद रखे थे। 2 कदम उसे भी आगा आओ चले शिव की पुस्तक में लिख रहे हैं, पढ़िएगा। हम आप किताब किने जरूर हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि भाई साहब किताब तो किना है लोगों ने, लेकिन पढ़ नहीं रहा। पढ़ता सब गड़बड़िया दूर हो जाता। क्यों कि पुस्तक में टोटल बात साहब लिख दिए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, सब चीज उसमें साहब लिख दिए हैं। टोटल चीज कुछ छोड़े नहीं है, कुछ छोड़े नहीं है। साहब कह रहे हैं कि जो लोग भी इस काम को संबल दिया है, मैं उसका अपने गुरु शिव के साथ मैं उसका पद पर छालन करता हूं, चरण वंदना करता हूं। पुस्तकी भाषा है, हम इसको आपको हिंदी में आपको बता रहे हैं। साहब हमारे आपके बारे में कह रहे हैं कि जो लोग भी इस काम को ईमानदारी से कर रहा है, जिस तरह हम बताएं उस तरह कर रहा है, मैं अपने गुरु शिव के साथ, अकेले नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु शिव के साथ मैं उसका पद पर छालन करता हूं, मैं उसका चरण वंदना करता हूं, मतलब उनका चरण का गुणगान करता हूं। जरा सोचिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि मरणोपरांत करता रहूंगा। जरा सोचिए कितना बड़ा हस्ती हमको आपको कह रहे हैं कि भाई साहब आप कभी भी इस काम को करिएगा, मेरे मरने के बाद भी आप लोगों का मैं गोड़ धोऊंगा, पैर धोऊंगा, आपका पैर का बंधन करूंगा, वो भी अपने गुरु शिव के साथ। जरा सोचिए कितना बड़ा काम हमको आपको जिम्मेवारी दिए हैं। हम आप इसको कुछ में भजन कीर्तन में, रुपया पैसा में, आने जाने में, कभी उस भैया के चक्कर में, कभी उस दीदी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कब पड़िएगा साहब के चक्कर में? हमारा आपका जीवन 20-20 वर्ष 25-20 वर्ष शिव को गुरु मानकर बीत गया। अभी एक भैया भजन गा रहे थे कि कब जाना है कोई ठीक नहीं, लेकिन जरा सोचिए जो ही समय बचा है, क्या हम आप जरा ये हम नहीं कह रहे कि मेरे बातों पर भरोसा कीजिए, लेकिन जो साहब कह रहे हैं उस पर तो भाई साहब भरोसा करना पड़ेगा, आप लोग को भी भरोसा करना पड़ेगा। नहीं करिएगा, शिव को गुरु मानकर चर्चा कर सकती हैं, सुख सुविधा इकट्ठा कर सकती हैं, दुख मुसीबत ठीक कर सकती हैं, लेकिन शिव शिष्यता में साहब महादेव से रिश्ता नहीं हो सकता है। रिश्ता के लिए केवल साहब का जो बात कहें उस पर हमको आपको खड़ा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? साहब कह रहे हैं। आप एक और बात है, हम भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, एक चीज हम देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, बुरा भी लगेगा तो माफ कर दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि जो जिस कैटेगरी का गुरु भाई गुरु बहन है, जो जिस कैटेगरी का गुरु भाई गुरु बहन है, उस तरह का साहब का कटिंग वीडियो लेकर घूम रहा है। देख लीजिए साहब क्या कर रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं सुनाएगा वो आपको, दुख मत मानिएगा भाई कि किसी को ये हमारे कहने का मतलब नहीं है, किसी को हम ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे कहने का मतलब है कि साहब का भावना तो समझें कि क्यों साहब। एक आदमी हम लोग के जिला से एक बार हम लोग गए थे, हम लोग 50 आदमी हम लोग सिवान छपरा से गए थे। क्यों हम कह रहे हैं इसको समझिए। एक आदमी थोड़ा ईर्ष्या देवे से पूछा, जी शिव को गुरु मानने में किसी गुरु भाई गुरु बहन को बात मानना पड़ेगा का? साहब कह रहे हैं कि मारो साल गाली देकर, हम नहीं गाली दे सकते हैं। हरिंद्रानंद का भी साला कोई जरूरत नहीं है,
हम कहें कि गजब साहब फंसा दिए इसको, अब वो सोचेगा कि इसमें साहबों को कोई जरूरत नहीं। बस समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे सामने की बात है। और आज भी गुरु भाई हैं, हम सोचते हैं कभी कभी कि गुरु भाई के ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में साहबे से जाकर पूछ दिया, और साहब कह रहे उसमें हरिनारायण की भी कोई जरूरत नहीं। कहने का मेरा मतलब है, एक बात जान लीजिए, साहब तो बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ बोले, लेकिन शिष्य का मतलब होता है कि गुरु के आदेश पर खड़ा रहे, उसके लिए जान भी चल जाए तो कोई बात नहीं। अभी एक दोहा पढ़कर गए गुरु भाई, जान भी दे दे तो हाँ सस्ता जान। हमको तो दोहा नहीं आता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा वो दोहा लगता है। क्यों? कि उस बात पे हम लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। कह तो रहे हैं कि गुरु के लिए अगर गर्दन भी दे दे तो सस्ता है सौदा, लेकिन सचमुच में हमारे जीवन में गुरु महादेव हैं, साहब बोले हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए हमारे आपके जीवन में टोटल दिशा निर्देश बताएं साहब बताएं। अगर उनके बात को हम आप खड़ा हैं, बहुत कठिनाई बहुत बाधाएं आएगा, ऐसा बात नहीं है, आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये याद रखिए कि मेरे साथ मेरे साहब हैं, मेरे साथ मेरी दीदी हैं। साहब जो कहे हैं कि मैं धरती पर रहूं या न रहूं, मैं आपके साथ हूं, पल पल आपको साथ दे रहे हैं, पल पल दे रहे हैं, नहीं देते करोड़ों लोगों का दुख मुसीबत ठीक हो रहा है केवल उनके नाम से, केवल उनके नाम से। अभी दीदी सब आकर बता रही थी कि साहब के नाम में इतना ताकत है। हम भी कह रहे हैं कि साहब के नाम में इतना ताकत है, महादेव को तो छोड़िए, महादेव को छोड़िए, हम तो इतना कह रहे हैं कि साहब के नाम में इतना ताकत है कि आपको दुख मुसीबत आपको झेलने पर विवश नहीं करेगा। इस क्षेत्र में, इस काम में जो भी परेशानियां आ रहा है, केवल साहब का नाम काफी है, इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, बस जरूरत है हमको आपको पहले साहब पर भरोसा करना। साहब के घर पे भरोसा करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम साहब पर भरोसा करने के लिए कर रहे हैं। अब साहब शरीर में नहीं है तो साहब के बात पर भरोसा करें, साहब की लिखी हुई पुस्तक पर भरोसा करें, वही हमारे लिए साहब हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी भैया कह रहे थे कि नवगछिया, हम भी बहुत नाम सुने थे, पहली बार आए हैं नवगछिया में। कटिहार तो आए थे, इधर भागलपुर के तरफ आए थे, नवगछिया नहीं आए थे। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि जितना आप लोगों का नाम सुने साहब के मुंह से या गुरु भाई गुरु बहनों के मुंह से नवगछिया, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि पहले हम साहब पे एक निष्ठ होखें कि मेरे साहब हमारे लिए क्या किए हैं। हमारे आपके जीवन में कभी सोचे घर पे बैठकर कि हमारे जीवन में क्या क्या साहब किए हैं, बदले में हम आप क्या कर रहे हैं, जरा सोचें। इसके लिए आप टाइम दे, मत जाइए 2-4 दिन चर्चाओं में, मत जाइए कहीं किसी बैठक में या साप्ताहिक पर, लेकिन घर बैठकर हम कहते हैं किसी भी गुरु भाई गुरु बहन से, जरा सोचिए कि मेरे लिए साहब का किए, बदले में हम साहब के बात पर कितना खड़ा है। अभी एक दीदी बोल रही थी कि हम सोचे कि साहब हमको बेटा दे दी, दामाद दे दी, लड़की दामाद नौकरी वाला दामाद दे दी, लड़की को कहे नौकरी तो नौकरी दे दी। ठीक है, साहब तो आपको सब कुछ दिए, बदले में आप साहब को क्या किए हैं, जरा ये सोचिए ना। वो अगला आपका इतना क्यों सहा, आपको इतना क्यों दिया, इसके पीछे उसका रीजन क्या था, आपसे क्या उम्मीद रखे थे वो? मात्र उनका यही उम्मीद था कि लोगों के दिल में महादेव धड़के। लोगों के दिल में तभी महादेव धड़केंगे जिस तरह हमको आपको साहब बताए हैं, उसी बताए रास्ते पे हम लोगों को चलना है। क्यों चलना है? अभी भैया अंतिम संगोष्ठी की बात कर रहे थे 27-28 अगस्त का। साहब उसमें कह रहे हैं 2 दिनों की संगोष्ठी था, उसमें साहब कह रहे हैं कि 2 दिनों की संगोष्ठी शुरुआत कहें कि अंत। नीचे से गुरु भाई गुरु बहन बोले कि शुरुआत, साहब कह रहे हैं शुरू तो अब होगी, 2 दिनों की संगोष्ठी शुरू तो अब होगी, क्योंकि आप रांची से विदा हो रहे हैं। संगोष्ठी अब आप करिएगा, अपने क्षेत्रों में करिएगा, आज जैसे बताया गया है वैसे करिएगा। साहब कह रहे हैं कि हमने जैसे बताया है वैसे करिएगा। सोचिए साहब हम पे क्या उम्मीद रखे हैं कि जिस तरह हम बताए हैं, हमारे परिवार नहीं, जिस तरह हम बताए हैं उस तरह आप करिएगा। ये भी नहीं करें कि मेरा परिवार जिस तरह कहेगा उस तरह करिएगा, या कोई गुरु भाई कहेगा उस तरह करिएगा, नहीं। साहब कह रहे हैं कि जिस तरह हमने पहले बताए, पहले से आप करते भी आए हैं, उसमें एक और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सुनिएगा गौर से, हम इस तरह नहीं कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि पहले से आप करते भी आए हैं, आगे भी करिएगा। मतलब साहब का हमारे से आपसे मात्र इतना इच्छा है कि बाबू जिस तरह हमने तुम सबको सिखाया, जिस तरह हमने तुम सबको व्यवहार किया, जिस तरह हम गुरु भाई गुरु बहनों के लिए तड़पा, उस तरह ही तुम सभी गुरु भाई गुरु बहन के साथ व्यवहार करना। उसी तरह गुरु भाई गुरु बहनों के साथ, उसी तरह जिस तरह हमने अपना समय गुरु। अभी भैया बोलबे किए कि उनका पॉकेट फटा हुआ था, जरा सोचिए
एक गांव में छोटा सा आदमी का नौकरी हो जाता है ना, चपरासी का, वो कल से कुर्ता ना बिना क्रीच के नहीं चल रहा है, बिना क्रीच के नहीं चलेगा। शायद हमको लग रहा है साहब एक आईएएस अधिकारी रहने के बाद 2007 का बात किए भैया कि उनका पॉकेट फटा हुआ था। इसके पीछे कारण क्या है थोड़ा सोचिए तो। हम आप मुंह से कहते हैं कि दीदी माँ नीलम, दीदी नीलम आनंद एक राजा की बेटी थी और हमारे आपके लिए वो जूठा बर्तन धोई, हमारे आपके लिए क्या क्या नहीं की। हम क्या कहें, हमारे बगल में ही सिवान जिला पड़ता है, हमारे गांव का, हम लोग का बगल के ही पड़ोस के ही बहू थी, हम लोग के जिला के ही बहू थी। हम लोगों ने ऐसा वैसा दिन देखे हैं कि अपने ससुराल में रहकर और ट्रैक्टर पर घूम घूम कर शिव गुरु की बातें की, क्या नहीं की हम लोगों के लिए, मात्र इतना ही के लिए कि सब आगे शिव गुरु की बातें करेंगे, लोगों के दिल में शिव गुरु को उतारने का प्रयास करेंगे। मात्र इतना ही साहब और दीदी का सोच था, इसके अलावा दूसरा कोई सोच नहीं थी। हमारा आपका भी सोच यही होना चाहिए, कैसे मेरे सामने वाला व्यक्ति साहब की ओर चले, महादेव की ओर चले, इतना हमारा आपका भी सोच होना चाहिए। अगर इतना सोच है, कहीं शिव शिष्यता में दिक्कत नहीं है, नहीं है भाई साहब, कितना भी कर लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए इसी शब्द के साथ आप सबको अगला मुलाकात तक मेरा